जी। संजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। आपका बहुत बहुत स्वागत संजय जी। सौरभ शुक्ला भी वापस आ गए हैं। संजय जी से जान लें उनकी प्रतिक्रिया, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इसको जो खास तौर से जो अपील की गई थी तुषार मेहता और एसपी राजू की तरफ से कि भाई ऐसे आप बेल कैसे दे सकते हैं या ऐसे आप राहत कैसे कंसिडर कर सकते हैं, इलेक्शन के कंसिडरेशंस आप कैसे रख सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? संजय जी अनम्यूट। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर बोलिए। जी हाँ, क्षमा चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था कि ये जो बात है कि क्या क्या है, पिछली जो हियरिंग थी मंगलवार को जो हुई थी, उसमें दोनों जजेस ने बड़े क्लियरिटी देते हुए कहा था। जो उसमें दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई कोई अरविंद केजरीवाल कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, कोई रेगुलर इनके ऊपर कोई और क्राइम नहीं है कि ये इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने पूछा था कि भाई इस वक्त जो एम्फेसिस है वो आप बार बार कह रहे हैं कि पॉलिटिकल, इनको बंद करके इनको जेल में डाल के जो पॉलिटिकल पावर इन पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है वो इसका बेनिफिट ले रही है। तो इन तमाम चीजों से, और लोकसभा का चुनाव, तो कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, इट इज नॉट ए रेगुलर। 5 साल के बाद एक सरकार का गठन होता है, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है। इन परिस्थितियों में हम इंटरिम प्रोटेक्शन देने का, इंटरिम बेल देने का विचार कर रहे हैं। ये पिछली बार कहा था, और पिछली बार साथ ही ये पूछा भी था कि आप ये बताइए कि जब ये निकल के ये पॉलिटिकल उसके लिए ही जा रहे हैं बाहर, तो किसी भी तरीके से ये कोई मुख्यमंत्री के कार्यालय का काम तो नहीं करेंगे। तो जवाब में ये कहा गया था कि आबकारी नीति से संबंधित जो कार्य हैं, फाइलें हैं, उनमें बिल्कुल हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनके वकील ने कहा था, और बाकी कार्यों में हम रेगुलर में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो इसमें कोर्ट ने एक छोटी सी कहा था कि हम मेरा ख्याल है कि इस चीज को नहीं पसंद करेंगे कि आप कोई भी सीएम से रिलेटेड काम करें, क्योंकि यहाँ पे इंटरिम तौर पे जी बोले बोले जी बोले संजय वापस आ गए। इंटरिम पीछे से आवाज आ बोले जी बोले 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 वो ये उन्होंने कहा था कि इंटरिम तौर पे हम ये समझते हैं कि उनको सीएम का कार्य नहीं करना चाहिए तब, और उसके बाद समय हो गया था और उठ के चले गए थे और ऑर्डर नहीं हुआ था। हम पहले अपेक्षा कर रहे थे कि 9 तारीख को लगेगा, लेकिन ये मैटर आज इस पे निर्णय दिया कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा इसी तमाम चीजों को ग्राउंड बनाया कि हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, इलेक्टेड व्हाट यू कॉल सीएम है, कोई पुराना कोई केस नहीं है। इन परिस्थितियों में ये एक एक्सेप्शनल, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं संजय जी, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस फिर ये क्या हेमंत सोरेन के लिए हो सकते हैं, या मनीष सिसोदिया के लिए हो सकते हैं, या सत्येंद्र जैन के लिए हो सकते हैं? इस पर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि चुनाव है, ये अपनी अपनी पार्टी के इम्पोर्टेंट लोग हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस, मामला भी सेम है, एटलीस्ट 2 लोगों के केस में तो सेम ही है। जो 2 लोगों का केस है उसमें तो ये एक जिसे कहते हैं ना नजीर है कि एटलीस्ट 1 जून तक तो उनको भी प्रोटेक्शन मिल सकता है। नहीं, मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या अब मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करके बोला जा सकता है कि मिलॉर्ड मैं भी, सिर्फ एक भिन्नता है, वो भिन्नता ये है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के मुखिया और संयोजक भी हैं, तो उसकी वजह से उनका थोड़ा जो रोल है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन एक अहम नेता के तौर पे मनीष सिसोदिया और जैन भी हैं, तो वो लोग भी निश्चित तौर पे दे कैन ट्राई देयर लक, आई कैन से सो।